नहीं तोड़ सकता। कोई नहीं, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह रोई थी, चीखी थी, चिल्लाई थी। मैंने भी कहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, जिंदगी सिर्फ एक बार खत्म होती और वो बारी अभी नहीं आई। तुम्हें अभी जीना है, तुम्हें अभी लड़ना है। मुझे अब पाहिज की जिंदगी नहीं जीनी है। मुझे नकली टांग नहीं लगानी है, मुझे दौड़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तुम अब बाहिज नहीं हो। तुम अगर कोशिश करोगी ना तो कोई तुम्हें अपाहिज नहीं बुलाएगा बच्चे। माना कि आज तुमसे कुछ छिना है, लेकिन तुम देखना, कल यही चीज तुम्हें स्पेशल बना देगी। बहुत फर्क नहीं है मुझ में और तुझ में, मैंने देखा। फर्क है मैं। तुझ में और इसमें बहुत फर्क है। फर्क है क्योंकि तू जीना चाहती है और ये इसके लिए तो रब की दी हुई जिंदगी के कोई मायने ही नहीं। ये तो जिंदगी को खत्म कर देना चाहती, जीना ही नहीं चाहती, है ना कियारा? बोल साचे दरबार की बेबे, अब अगर डॉक्टर डैंग ने भजन सुन लेने तो क्या होगा? एक कोई नहीं सुनता। अच्छा। वो शशिकला और अमरीश पुरी दोनों चले गए घर। चलो भाई, शुरू करो। कियारा, तुम मेरी बेटी से कुछ ही साल बड़ी। तुम्हें लगता है ना दुनिया की सारी तकलीफें सिर्फ तुम्हें मिली? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो जरा अपने आसपास देखो, पूछो अपने आप से, तुम कौन हो, कहां पैदा हुई थी, यहां तक कैसे पहुंची? पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुई लड़की, जिसके माँ बाप ने उसे बहुत लाड किया। दादाजी के मना करने के बावजूद उसे शहर लेकर आए, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसे बड़ी बड़ी रेस में दौड़ने का मौका दिया। अरे पिंड में तो लड़कियों को सोचने समझने तक का हक नहीं होता, लेकिन ये लड़की उन सारी पाबंदियों से ऊपर उठी, उनसे लड़ी, बड़ी से बड़ी रेस जीती, अपने पिंड का, पंजाब का, पूरे देश का नाम रोशन किया इसने। कौन थी ये लड़की? क्या तुम ही थी ना? हाँ? अब तक अपने हालातों का, अपनी मुश्किलों का, अपनी सारी परेशानियों का सामना किया तुमने, फिर अब क्यों नहीं लड़ना चाहती? या बस हो गया तुम्हारे लिए, अब थक गई हो, अब हार मान के बैठ जाना चाहती? तुमने कहा था ना अपनी मम्मा से, मैं हवा से भी तेज दौड़ना चाहती। ये ताकत कहां से आई थी तुम्हें? खुद तुम्हारे अंदर से आई थी क्या? ये तुम्हारी ही जिद कि तुम बाकी लड़कियों की तरह घर पे नहीं बैठोगी, बल्कि दौड़ोगी, भागोगी, जिंदगी को जियोगी। और किसी आम तरीके से नहीं जीना है, बल्कि पूरा जोर लगाकर जीना है।
यार, इस हॉस्पिटल रोज न जाने कितने मरीज आते हैं, और वो यहाँ से सिर्फ दवा से ठीक होकर नहीं जाते, बल्कि अपनी ताकत, अपनी मेहनत से, अपनी खुशी से ठीक होकर जाते हैं। ये नर्स महर, इसने आज तक अपना पैर किसी को नहीं दिखाया। अरे हॉस्पिटल में तो लोग जानते तक नहीं कि इसका एक पैर नकली है। ना हमने कभी इसे अलग समझा, ना इसने कभी हमें ये मौका दिया कि हम इसे अलग समझें। ये वो हर काम करती है जो बाकी की नर्सें करती है। छत पे चढ़ती है, पिकनिक बनाती है, खुश रहती है, नाचती है, गाती है, दुखी होती है, गुस्सा करती है, जिंदगी को जीती है। आगे तुझे तय करना है क्या कि तुझे बैठ के रोना है या फिर जिंदगी का सामना करना है। हम सबसे नाराज होकर बैठ जाना है या खड़े होना है। तू भागना चाहती है ना? मैं वादा करती हूँ तुझसे कि तू भागेगी, बड़ी से बड़ी रेस को जीतेगी। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि तुम क्या चाहती हो उस पर। तू तय कर ले क्या। अभी इतनी सी तो है तू, इतनी छोटी सी उम्र में तू मरने जीने की बातें कर। अरे अभी अभी तो तेरी जिंदगी शुरू हुई है। अभी तो न जाने कितनी परेशानियों का, कितनी मुश्किलों का सामना करना है तुझे। और तू अभी से हार मान के बैठ जाए? हाँ? तू फैसला कर ले क्या? आगे वही होगा जो तू कहे। मैं जीऊं। ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू दीदी, मैं जीऊं। रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। मुझे जीना। तो अकेली नहीं है, हाँ? हम सब हमेशा हैं तेरे। शाबाश। जीना। उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये जल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। तू भी अकेली नहीं है।
बात है ना, अक्सर जो सच होता है वो दिखता नहीं। डिम्पल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम जो भी कर रही हो हॉस्पिटल की भलाई के लिए कर रही हो। योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस। तो मैं क्या करूँ डिम्पल? सबको नौकरी से निकाल दूँ? यू थिंक इट्स दैट इजी? अरे ये लोग कितने साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। वैसे ही मेरे लिए कितना मुश्किल है, मुझे बाहर से ले आके इन लोगों के सर के ऊपर बैठा दिया है। ऊपर से अगर मैं लोगों को निकालता फिरूंगा, हाउ विल दैट हेल्प? फाइन, यू टेल मी करण, हमारे पास और क्या ऑप्शन है? डिम्पल, इस सारी सिचुएशन में मेरी पोजीशन इतनी ऑकवर्ड है ना दैट आई एम द ऑड वन। आप मुझे माता रानी के दर्शन करवाने लेके जा रहे हो। तू इतनी जिद कर रही थी, मैं मना थोड़ी ना कर सकती थी। डिम्पल, अब यहाँ पे आओ। ये अरे डिम्पल, ये वो लड़की है ना कियारा, वो जो आईसीयू में थी। तो कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? तुम्हें पता नहीं? क्या? आज इसका पैर एम्पुटेट हुआ है। गॉड नो। अरे लेकिन ऐसी हालत में इसको लेके कहाँ पे जा रहे हैं? टेक अ गेस करण, और कौन हो सकता है? अमृता। नया कुछ होगा उसका, कोई नॉनसेंस। क्या? बेबे थैंक यू। माता रानी तेरी रक्षा करेगी। चल, जो जो मांगना है मांग ले माँ से। चल शाबाश। थैंक यू बेबे। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे? अमृता, व्हाट्स हैपनिंग? वो माता रानी का जगराता है। कियारा का बहुत मन था माता रानी के दर्शन करने के लिए, इसलिए उसे यहाँ ले आए। जगराता? किसके परमिशन से जगराता रखा है तुमने? एक पेशेंट ने तुम्हें कहा कि सर्जरी के बाद उसे माता के दर्शन करने और तुम उसे यहाँ ले आए। तुम ये भूल गई कि ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का कितना डर होता है। इसे आईसीयू में होना चाहिए, यहाँ नहीं। हाँ लेकिन डॉक्टर
आज अपनी टांग खोदने के बाद ऐसा लगा जैसे माता रानी पर से विश्वास उठने लगा हो। इसलिए मैंने सिस्टर दीदी से कहा था मुझे मत्था टेकना है। टैक्सी लेके जाओ। यस सर। अपनी बच्ची का हाल देखा है आपने? आपको क्या लगता है यहाँ पे माता रानी का मत्था टेक लेंगे तो क्या इन्फेक्शन नहीं होगी? जी वो हमने हद होती है यार, अंधविश्वास। आपकी बच्ची इतने सदमे से गुजरी है, आप उसको सेफ एनवायरनमेंट से निकाल के यहाँ पे ले आए। क्या लगा था आपको यहाँ माता रानी के सामने माथा टेक लेंगे तो क्या उसकी कटी हुई टांग जुड़ जाएगी? डॉक्टर करण, टेक हर टू द आईसीयू इमीडिएटली। यस सर। डॉक्टर समर, आपको कोई हक नहीं लोगों की भावनाओं को इस तरह ठेस पहुंचाने का। और तुम्हें कोई हक नहीं है इस हॉस्पिटल के रूल्स को तोड़ने का। You people, I don't believe you people. आप लोग सब जो यहाँ पे काम करते हैं इस हॉस्पिटल को अपने ड्राइंग रूम की तरह ट्रीट करते हैं। कोई भी मुंह उठा के चला आता है। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि पेशेंट्स को रिकवरी के लिए शांति की जरूरत होती है? जितना शोर होगा, शराबा होगा, पेशेंट्स का रिकवरी टाइम दुगना हो जाता है। माता के भजन को शोर नहीं कहते डॉक्टर करण। और यहाँ सबको ये बात पता है कि ये एक हॉस्पिटल है। सब धीमी आवाज में ही गा रहे थे। तुम मुझसे बहस कर रही हो। तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आ रही और तुम मुझसे बहस कर रही हो। उस लड़की की टांग एम्पुटेट हो चुकी है। अगर इंफेक्शन फैल गया तो और क्या काटोगी उसका? उसे माता रानी पर विश्वास था। वो दर्शन करना चाहती थी। अनपढ़ जैसी बातें मत करो। भगवान पर विश्वास एक बात है और साइंस दूसरी बात है। इस अंधविश्वास को कम करना हमारा काम है, इसे बढ़ाना नहीं। आपके शहर में भगवान को भुला दिया गया होगा डॉक्टर करण। इस शहर में लोग अभी शट अप। इस बात को इंसान और भगवान के बीच की बात मत बनाओ। तुम जानती हो तुम गलत हो। कायरा को यहां नहीं होना चाहिए था। और रही भगवान की बात, तो इंसान की गलती के आगे ना वो भी हाथ पीछे कर देते हैं। तुम सब लोग अपनी मनमानी करते हो। मैं तुम्हें इग्नोर करता हूं, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे किसी पेशेंट की जान चली जाए क्योंकि सिस्टर दीदी अपनी किसी अदा में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गई। एक तो वैसे ही हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह ये हॉस्पिटल बच जाए, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता ये हॉस्पिटल बच सकता है। You know why? क्योंकि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये एक मखौल है। ये एक मखौल है। ये हॉस्पिटल तब तक नहीं बच सकता जब तक तुम्हारी इन हरकतों पर पाबंदी ना लगे। सिस्टर दीदी, ये फूल, ये तुम्हारा हलवा, ये सब मुफ्त में आता है। इसके लिए पैसे आसमान से टपकते हैं। अब तुम सीरियसली इतनी छोटी छोटी चीजों में पैसे गिनाओगे? लोगों की खुशियां कोई मायने नहीं खुश तुम्हारे लिए मायने रखती होंगी, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए सैलरी मायने रखती है जो मेरे पास अगले महीने की नहीं है। You're right. You heard me right? मेरे पास अगले महीने की स्टाफ की सैलरी नहीं। मेरे पास एक लिस्ट है लोगों को सैक करने की। कीजिए, अब जगराता कीजिए, अपनी नौकरियों के लिए जगराता कीजिए, बिकॉज आई एम अबाउट टू सैक सम पीपल।
You know, you're right. You're right, डिम्पल। हम काफी लोगों को नौकरी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों के पास जगराते करने का वक्त है, आई एम श्योर काफी लोग नौकरी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त का पैसा हॉस्पिटल तो नहीं देगा। किस किस को नौकरी से निकालोगे करण? हाँ? क्योंकि यहाँ खड़ा हर एक इंसान इस परिवार का हिस्सा है। That's why you're wrong, अमृता। ये परिवार नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है। जिस स्ट्रेचर पे तुम कियारा को यहाँ पे लेके आई थी ना, उसका प्राइस है 12,000 रुपए। वो जो तो वार्ड बॉय आए होंगे, उसको खींच के यहाँ पे लाए होंगे, उनकी तनख्वाह है 6,000 रुपए। और जो डॉक्टर समर को तुम यहाँ भजनों में इन्वॉल्व कर रही हो, वो यहाँ 500 रुपए पर आर के रेट पे आता है। लव, डिवोशन, श्रद्धा, इन सब शब्दों की एक रेट लिस्ट है अमृता, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम सिर्फ एक नर्स हो, और वो काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता है। One day. It'll take me only one day, अमृता। तुम सबको निकाल कर नए लोग लाने। Don't forget. जाओ सब लोग अपनी ड्यूटी पे, बंद करो ये सब अब। I'm very happy, करण। हॉस्पिटल को सर्कस बना रखा था उन लोगों ने। अच्छा हुआ डांट पड़ी। डिम्पल, अब हमेशा याद रख। डिम्पल, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज, प्लीज। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।